ओके। मुझे बस एक क्विक टिप देनी है। देखो, इस टाइम ना हर किसी के बोर्ड्स चले हुए हैं, किसी के एग्ज़ाम्स चले हुए हैं, सभी के ही एग्ज़ाम चले, सब एग्ज़ाम्स दे रहे हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम जो सभी कर रहे हैं मेजॉरिटी ऑफ द बच्चे, वो ये है कि कुछ ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं। इवन अगर उन्होंने पढ़ लिया तो, अगर तुमने पढ़ाई ज़रा सी भी नहीं की है तो ये वीडियो तुम्हारे लिए नहीं, तुम पहले तुम पढ़ो, तुम बस पढ़ो, ठीक है। लेकिन अगर तुमने पढ़ा है पहले से, तुम्हारे ठीक ठाक नंबर आए थे, 70s की लाइन में आते तुम्हारे नंबर, जैसे टर्म 1 वगैरह जो भी हुए उसमें तुम्हारे 70 से ऊपर ही आ रहे थे नंबर, तो तुम्हारे लिए वीडियो है। देखो, लास्ट में आके टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, जितना पढ़ा जा रहा है उतना पढ़ो। देखो, मान लो कि तुम पढ़ रहे होगे, सुबह उठ के तुम पढ़ रहे हो, लगातार पढ़ो मत, क्योंकि तुम्हें लग रहा है कि तुम लगातार पढ़ोगे तुम्हें ज़्यादा रिजल्ट्स मिलेंगे, बट ऐसा नहीं है। हम इंसान हैं, हम मशीन्स नहीं है कि हम जितना ज़्यादा काम करेंगे उतना ज़्यादा आउटपुट मिलेगा। हमारा दिमाग वैसे काम नहीं करता, हमारे दिमाग में ब्लड फ्लो ही नहीं होगा, तुम एक जगह बैठे रहोगे तो। सो वट यू गोना डू इज़, पढ़ो सुबह उठ के, जब तुम्हारा मन करता है, जब जो तुम्हारी टाइमिंग, जो तुम्हारा शेड्यूल है। और जब तुम्हें लगता है कि तुम बार बार फ़ोन को ऑन कर रहे हो, ब्रेक के नाम पे स्क्रॉल कर रहे हो, या फिर गेम खेल रहे हो ब्रेक के नाम पे 5-10 मिनट के लिए, वो जो 5-10 मिनट की तुम ब्रेक ले रहे हो उसमें घूमो और फिर वापस पढ़ने की ट्राई करो। अगर फिर भी नहीं पढ़ पा रहे तो आई वुड से लंबी ब्रेक लो एंड फिर बाद में पढ़ो, फिर थोड़ा सा पढ़ो, दैट इज़ इट फॉर टुडे, एंड अगले दिन पढ़ो, फिर ऐसे पढ़ो। ये कोई तरीका नहीं पढ़ने का कि तुम पढ़ रहे हो, पूरे दिन पढ़े जा रहे हो, तुम्हारा मन नहीं कर रहा, फिर भी तुम पढ़े जा रहे हो, तुमको लग रहा है कि तुम ज़्यादा सीख रहे हो, ऐसे साथ चीज़ें लर्न कर रहे हो, बट ऐसा कुछ नहीं हो रहा। तुम बस अपने आप को कंफ्यूज कर रहे हो, अपने आप को ओवरवेलम कर रहे हो, और एग्ज़ाम के टाइम पे तुम काम नहीं होगे तो तुम लिखोगे कैसे। सो ये मिस्टेक मैंने 10th में भी की थी कि मैं लगातार पढ़े ही जा रहा था, बस पढ़े ही जा रहा था। इवन तो मेरे ठीक ठाक नंबर आ गए थे, बट हमेशा वो कौन सा स्ट्रेस रहता था, और मैं एक काम तरीके से पढ़ नहीं पाया, ना एग्ज़ाम दे पाया एक रिलैक्स तरीके से। एंड आई थिंक अगर मैं वैसे पेपर देता मेरे ज़्यादा नंबर आते। मैं पैनिक हो जाता था लास्ट मोमेंट में आके, इवन तो मैंने पढ़ा है। सो स्टडी, पढ़ाई करो, बट ब्रेक लो। और ब्रेक के नाम पे स्क्रॉल मत करो, गेम मत खेलो, या तो सैर कर लो या ब्रेथ वर्क कर लो। सबसे बढ़िया चीज़ ब्रेथ वर्क करो। आज सुबह क्या कहते हैं, देखो मैं तुम्हें बताता हूँ क्या हुआ मेरे साथ। कल मैंने दिन वेस्ट कर दिया, मैं इतने ढंग से नहीं पढ़ा। मैं पढ़ा, पूरे दिन पढ़ा, लेकिन मैं ढंग से नहीं पढ़ा। मैं ब्रेक के नाम पे स्क्रॉल करने लग पड़ रहा था, यूट्यूब खोल रहा था बार बार, फिर गेम खेल रहा, GTA खेल रहा था। एंड उसके चक्कर में ऐसा मुझे गिल्ट फील हो रहा था। फिर जब मैंने गेम वगैरह खेली तो मुझे गिल्ट फील हो कि हाँ मेरे को इतना ज़्यादा पढ़ना है। फिर मैंने पढ़ा, और फिर मैंने और पढ़ा, और मैं पढ़ते ही गया। और उसके चक्कर में मैंने बाकी हैबिट्स भी सेक्रीफाइस कर, जैसे कि एक्सरसाइज वगैरह। जबकि अगर मैंने एक्सरसाइज कर ली होती तो मेरे मेरे अंदर थोड़ा ज़्यादा ब्लड सर्कुलेट वगैरह करता, और मैं थोड़ा ज़्यादा ढंग से पढ़ पाता। सो या मतलब, पढ़ो और ब्रेक के साथ पढ़ो, दैट इज़ इट। ब्रेक का मतलब स्क्रोलिंग और गेम खेलना नहीं है, ब्रेक का मतलब ब्रेक। और आज सुबह मैं बताने वाला था अभी आपको कि आज सुबह मैं उठा, मैंने 18 मिनट का ब्रेथ वर्क किया, और उसके बाद इतना अच्छा फ़ील हो रहा था, इतना काम फ़ील हो रहा था कि मैंने इतने ढंग से पढ़ा ना आज, कि पढ़ने में भी मज़ा आ रहा था एक्चुअली में। सो दैट इज़ इट फॉर द वीडियो, एंड आई विल मीट टू द नेक्स्ट वन। सो दैट इज़ इट। ओके, ओके।